नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं त्रिकाल दृष्टि। अगर आप उज्जैन इंदौर के बीच अपने चौपहिया वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो सचेत हो जाइए, आपके फास्टैग से यहां पर 2 बार वसूली हो सकती है। आमतौर पर लोग फास्टैग का अकाउंट चेक नहीं करते, इसका फायदा टोल नाके वाले उठा रहे हैं। उज्जैन इंदौर मार्ग के टोल नाके पर फास्टैग से 2 बार राशि काटे जाने के कई मामले सामने आ रहे हैं। इस मार्ग पर उज्जैन के पास ग्राम निनोरा में और इंदौर के पास ग्राम बारोली में टोल नाका बना हुआ है। नियम है कि इस मार्ग पर वाहन चालक को किसी एक भी टोल नाके पर टैक्स चुकाना है। ऐसे में जो भी पहला टोल नाका आता है वहां टोल नाका टैक्स देना होता है। जैसे इंदौर से चलने वाले को ग्राम बारोली और उज्जैन से इंदौर की ओर जाने वाले को उज्जैन के नजदीक ग्राम निनोरा के टोल नाका पर टैक्स चुकाना होता है। पहले जब फास्टैग नहीं था उस वक्त एक टोल नाके पर टोल टैक्स जमा किए जाने की रसीद दिखाने पर दूसरे नाके में टैक्स नहीं चुकाना होता था। लेकिन जब से फास्टैग व्यवस्था शुरू हुई है तब से रुपए बारकोड को स्कैन कर अकाउंट से काटे जाने लगे। बस यही व्यवस्था का फायदा उठाकर टोल नाका संचालकों ने चुपके से वाहन मालिकों की जेब काटना शुरू कर दी है। टोल संचालक दोनों टोल नाकों पर वाहनों के फास्टैग से रुपए काट रहे हैं। कोई भी वाहन चालक अपना फास्टैग अकाउंट तुरंत चेक नहीं करता। इस कारण टोल संचालकों की खुली लूट का पता मौके पर वाहन चालकों को पता नहीं चल पाता है। लेकिन बाद में जब बैलेंस चेक करने पर अकाउंट से रुपए काटे जाने का एहसास होता है तब वाहन मालिक खुद को ठगा महसूस करता है, क्योंकि तब तक वो टोल नाके से काफी दूर जा चुका होता है और टोल टैक्स के रूप में उससे ली गई अतिरिक्त राशि के लिए वो वापस लौटने की स्थिति में नहीं रहता। कई वाहन मालिक ऐसे होते हैं जो अन्य प्रदेशों से आते हैं और वह दूर निकल जाने की वजह से सिर्फ मन महसूस कर रह जाते हैं। लेकिन उज्जैन शहर के एक वरिष्ठ अभिभाषक मुरारी लाल पाठक के साथ यह जब घटना हुई तो वे चुप नहीं रहे। उन्होंने टोल कंपनी की इस लूट के खिलाफ आवाज उठाई है। एडवोकेट मुरारी लाल पाठक ने बताया कि शिकायत करने पर कंपनी वाले फोन नहीं उठाते। दूसरी ओर MPRDC के जिला प्रबंधक SK मनवानी दावा करते हैं कि ऐसे तो उज्जैन इंदौर टोल टैक्स इंदौर संभाग के अधीन आता है, लेकिन इस मामले में कंपनी नहीं बल्कि बैंक दोषी है और अकाउंट से काटा गया अतिरिक्त पैसा 72 घंटे के भीतर ग्राहक के अकाउंट में रिटर्न आ जाता है। यदि 72 घंटे के भीतर भी पैसा नहीं मिलता है तो ग्राहक टोल नाके पर पहुंचकर शिकायत कर राशि ले सकते हैं। क्योंकि ये रोड इंदौर संभाग द्वारा देखा जाता है जी, तो इसमें कभी कभी ये बैंक की तरफ से ही इस तरह की कोई गलती होती है कि एक बार की जगह 2 बार कट जाते हैं, किंतु बैंक के नियम के अनुसार ये 72 घंटे में राशि जो गलत काटी गई है अकाउंट से पुनः रिवर्स होकर अकाउंट में आ जाती है। इसमें यदि 72 घंटे में ये राशि नहीं आती है तो कंज्यूमर इसकी शिकायत कर सकता है टोल पे जी, और उसको राशि लौटाई जाएगी। आज मेरी कार है MP 13CA 6610 जी, मेरे परिवार के सदस्य उस वाहन से इंदौर गए थे जी। अब इंदौर जाने में क्या हुआ कि उसमें फ्लैश वो लगा हुआ फास्टैग जी, तो फास्टैग पर जो अमाउंट कटौतरा होता है उसका मैसेज हमको आया। तो एक जगह कटेगा, दूसरी जगह तो कटने का प्रश्न नहीं है जी, परंतु एक ही बार जाने में उस वाहन का 2 बार का कटौतरे का मैसेज हमारे मोबाइल पे मतलब मेरे बेटे के मोबाइल पर आया जी। तब इस संबंध में जब हमने जानकारी ली भाई ऐसा क्यों हो रहा है ये, तो नंबर नहीं मिल रहा था। फिर हमने नंबर ज्ञात किया जी, तो जो जनरल मैनेजर साहब है जिनका नंबर मुझे मिला था राकेश जैन साहब का, उनको मैंने 4 बार फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद में एक मिस्टर गुर्जर करके है, उनका फ़ोन में बार बार लगा रहा था तो उस पर एक बिजी की टोन आ रही थी, वो फ़ोन रिसीव नहीं हो पा रहा था। फिर मुझे मनवानी जी का फ़ोन नंबर मिला, मैंने मनवानी जी को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया। और एक कुलदीप द्विवेदी जी का उन्होंने मुझे नंबर दिया था, तो उस पर मैंने जब उनसे कुलदीप जी को भी फ़ोन किया तो उनका भी बिजी आ रहा था। बाद में कुलदीप जी ने मुझसे चर्चा की तो मैंने उनको डिटेल भेजी, और डिटेल भेजने के बाद में उनका ये कहना कि साहब सिस्टम में 5 मिनट से लेकर 72 घंटे तक में ऐसा मतलब आपको पेमेंट रिफंड होगा, और हमारी टीम उसकी जांच कर रही है। तो इस प्रकार से ये हो रहा है, और आए दिन समाचार पत्रों में ये पढ़ने को मिल रहा है कि बार बार मतलब एक ही बार जाने में डबल पैसा कट रहा है। तो ये तो इन लोगों की मतलब MPRDC की या उन्होंने जिनको ये टोल टैक्स ठेके पर दिया है उन लोगों की बिल्कुल लापरवाही है, और लोगों से गलत प्रकार से इनकी वसूली हो रही है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, और इसमें प्रशासन को, जिला प्रशासन को, संभाग आयुक्त महोदय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है।
तो सुना आपने, अधिकारी महोदय कह रहे हैं कि रुपए 72 घंटे में रिटर्न हो जाएंगे और नहीं होते हैं तो शिकायत करिए, जबकि एडवोकेट पाठक साफ साफ कह रहे हैं कि शिकायत करने के लिए फोन लगाओ तो कोई फोन ही नहीं उठाता। तो सब कुछ साफ है कि किस तरह आपकी जेब काटी जा रही है। हमारी इस रोड पर जाने वाले सभी वाहन चालकों को सलाह है कि आप खुद सतर्क रहिए, रुपए कटते ही तुरंत एक्शन लीजिए, नहीं तो जेब काटने वाले तो तैयार ही बैठे हैं। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए त्रिकाल दृष्टि।